बोकारो दिन भर में आज छठ पूजा को लेकर झारखंड सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं बताएंगे। भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा को लेकर शहर में रहे उल्लास की भी बात करेंगे। बिरसा चौक के सौंदर्यीकरण के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। दीपावली की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर की चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों के बाद प्रेस दिवस की भी बात करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार ने ली शपथ। महाराष्ट्र में आज से खुले धार्मिक स्थल। दिल्ली में कोरोना को लेकर अमित शाह ने की आपात बैठक। आईसीयू बेड्स और रोजाना टेस्ट बढ़ाने का लिया फैसला। दिल्ली में कोरोना मामले 4,85,000 के पार। भारत में कोरोना मामले 88 लाख के पार। सोने की कीमत 210 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में कोविड-19 को देखते हुए नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा करने पर रोक। छठ को लेकर हेमंत सरकार की गाइडलाइंस का तालाब में खड़े होकर भाजपा ने जताया विरोध। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 129 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाई जाने वाली छठ पूजा इस बार 18 नवंबर से शुरू हो रही है। इस बार 18 नवंबर को नहाय खाए और 19 नवंबर को खरना है। वहीं 20 नवंबर को पहला अर्घ्य और 21 नवंबर को दूसरा अर्घ्य है। इस कोरोना काल के बीच महापर्व छठ को लेकर झारखंड में गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं के लिए नदियों और तालाबों में केंद्र सरकार के निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को अपने घरों में ही इस बार छठ महापर्व का आयोजन करना होगा। छठ महापर्व के दौरान किसी भी नदी, लेक, डैम या तालाब के छठ घाट पर किसी तरह के कार्यक्रम के आयोजन की मनाही होगी। छठ घाट के पास कोई दुकान, स्टॉल आदि नहीं लगाया जाएगा। साथ ही पर्व के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा, लाइटिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस बार सभी को अपने घरों में ही रहकर छठ पूजा का आयोजन करना है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर नया मोड़ में स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर बोकारो उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। साथ ही इस अवसर पर चास नगर निगम द्वारा बिरसा चौक के किए जा रहे सौंदर्यीकरण का उद्घाटन भी किया गया, जिससे बोकारो के नया मोड़ को एक नया लुक मिल गया है। यह एक तरीके का सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। इसी बीच बोकारो के सैंड आर्टिस्ट ने भी कमाल की कलाकृतियां दिखाई। हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। विश्व में आज लगभग 50 देशों में प्रेस परिषद या मीडिया परिषद हैं। भारत में प्रेस को वॉचडॉग और प्रेस परिषद इंडिया को मोरल वॉचडॉग कहा गया है। बोकारो में आज प्रेस कर्मी और मीडिया कर्मी को बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी बच्चा बाबू मिस्त्री ने कहा कि आज सभी प्रेस कर्मियों और प्रेस से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है। आज प्रेस दिवस है। आज 16 नवंबर को पूरा भारतवर्ष में हम लोग प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। चौथा स्तंभ है और गणतंत्र को हटा के जो राजतंत्र और प्रजातंत्र है वो चीज को शामिल नहीं कर पाएगा। प्रजातंत्र का मूल रूप जो है वो प्रेस ही है। प्रेस के माध्यम से ही प्रजा को सरकार की गतिविधियों के बारे में, सारे कार्यों के बारे में मालूम होता है। प्रजा क्या सोचती है, प्रजा को क्या चाहिए, वो भी प्रेस सरकार को बताता है। इस तरह दोनों के बीच का एक पुल है, ब्रिज है। तो इस चीज के लिए हम लोग प्रेस को और प्रेस दिवस को हम लोग बहुत आज खुशी से मनाते हैं और सभी प्रेस वर्करों को, प्रेस के साथ काम करने वालों को बधाई और शुभकामना देते हैं। झारखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य से मिले आदेशानुसार टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का रविवार को सीएस कार्यालय में शुभारंभ किया गया। 2 महीने तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान में टीबी ग्रस्त मरीजों की खोज कर उनकी सघन जांच की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया और कहा कि 15 नवंबर से 15 जनवरी तक टीबी मरीजों की खोज के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। टीबी जैसी बीमारी को हराने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इसी के लिए सभी प्रखंडों में अभियान की शुरुआत की गई है। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 712 हो गई है। वहीं अब तक 1071 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं।
भाई दूज का त्यौहार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। आज भाई दूज के अवसर पर बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उसकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं। बोकारो में आज महिलाओं ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज मनाया। द टाइम्स मीडिया की तरफ से आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज तो मनाते ही हैं, साथ ही की जाती है चित्रगुप्त की पूजा। चित्रगुप्त देवताओं के लेखपाल हैं और मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं, तो उनकी पूजा के दिन नई कलम या लेखनी की पूजा उनके प्रतिरूप के तौर पर की जाती है। बोकारो में भी आज अलग अलग जगहों पर चित्रगुप्त पूजा मनाई गई। हम आपको दिखाते हैं आपके शहर में बनाए गए चित्रगुप्त पूजा की धूम। साय मसे मंदिर स्थित चित्रगुप्त भगवान की पूजा के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, लेकिन ये कोविड के महामारी को देखते हुए हम लोगों ने सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस के अनुसार और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ पूजा का स्थापना किया है कि उस गाइडलाइन में हम लोग मैंने कल प्रचार नहीं करना है, प्रसाद नहीं बांटना है, अंदर में पूजा स्थल पर कम आदमी रहना है। ये चित्रगुप्त जी पूरे देश ब्रह्मांड का लेखा जोखा यमराज जी के साथ पूरे विश्व का करते हैं। बड़े हर्षोल्लास से यहाँ मनाते थे। दरअसल यहाँ बहुत पहले हम लोग की एक इच्छा थी कि हमारे पास एक ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ हम लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। पिछले 15 साल से कोशिश हो रही थी, लेकिन इस बार हम लोग का सेक्टर 1 के गायस परिवार ने इस बार बात करके तय किया और साईं मंदिर में श्री राकेश जी से जगह लेके हम लोगों ने ये साईं मंदिर का निर्माण किया, जिसके चलते अब ये हो गया कि हमारे पास एक ऐसा मंदिर हो गया जहाँ सारे गायस परिवार आके यहाँ पूजा करते हैं। ऐसा है कि आज के दिन और भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं, जैसे भाई दूज का त्यौहार है, तो इसमें महिलाओं का विशेष रोल होता है। बहनें अपने भाई के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करती हैं। भगवान की भगवान की सेक्टर 654 समिति की पिछले कई वर्षों से बहुत भव्य पंडाल लगाकर यहाँ पूजा करते आई है। इस वर्ष जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस के चलते, हम लोगों ने सीमित रूप से लोगों को बुलाया है और यहाँ छोटे से जो सरकार के जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के तहत हम लोगों ने यहाँ पूजा किया है। किसी प्रकार का प्रसाद वितरण हम लोग नहीं किया है। अगले वर्ष इस महामारी से उभरेंगे और इससे भी भव्य जिस तरह से हम करते आ रहे हैं उस तरह से करते रहेंगे। कायस्थों के भगवान चित्रगुप्त जो कायस्थों के आराध्य हैं, आज हम उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं। पूरे बोकारो जिला का ये सबसे प्राचीन पूजा है सेक्टर 3, जो 1973 से शुरू हुआ और आज तक अनवरत। कोविड काल में हम लोग कोरोना के सारे मापदंड को मानते हुए ये पूजा कर रहे हैं। चित्रगुप्त पूजा समिति की तरफ से सभी को चित्रगुप्त पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसको कोविड को ध्यान में रखते हुए जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दिया गया था, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सब सारा चीज़ को देखते हुए ये पूजा संपन्न किया गया। इसलिए इसमें यहाँ पर ज़्यादा एक पूजा का एक हम लोग जस्ट एक निवारण किया गया है ताकि पूजा करते रहे और कोविड का पूरा हम लोग ध्यान रखा जाए। झारखंड की अग्रणी गैर सरकारी संस्था लक्ष्य इंडिया फाउंडेशन ने रविवार को सेक्टर 1C प्राथमिक विद्यालय के 70 बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री जैसे स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर, वाटर बोतल, टिफिन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स का वितरण किया। साथ ही खाने के सामान भी बांटे गए। इस समारोह को सफल बनाने में संस्था की ओर से सीमा कुमारी ने कहा कि आगे भी संस्था लोगों की मदद करती रहेगी। दीपावली का उमंग खिलाड़ियों में भी देखने को मिला। दीपावली के दिन बोकारो जिला कबड्डी संघ ने सेक्टर 9 सामुदायिक क्लब स्थित कबड्डी मैदान में खिलाड़ियों ने मैदान में मोमबत्ती जलाकर मिठाई बांटी और दीपावली मनाई। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बढ़ती हुई ठंड के बीच आज आसमान में कड़ी धूप निकली रही। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर।
आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।